So, Assalamu alaikum to you all. From the platform of the Academy of South Punjab, I, Muhammad Shafiq Dogar, I welcome to you all in this platform. We were actually working on general knowledge based tests, but as soon as the advertisement or a requisition for the post of lectureship has been sent by higher education department to पब्लिक सर्विस कमीशन, हमने इस तरफ भी आने का सोचा कि हम क्यों ना स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। वो स्टूडेंट जो नहीं जा सकते, किसी बड़े शहर की जानब मूव नहीं कर सकते, फिजिकल क्लासेस लेना उनके लिए मुमकिन नहीं है, एंड ऑल्सो टू गिव पीपल एन एज कि अगर आप इवन आपके पास सहूलत भी है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा लर्निंग का प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे मुयसर आए, तो वाई टू वेस्ट योर रिसोर्सेज ऑन द ट्रैवलिंग एंड स्टेज लाइक दिस। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा सेमिनार किया एजुकेशन के ऊपर, जिसका सेशन हमारा 5 दिसंबर से शुरू होने वाला है। आज हम केमिस्ट्री के ऊपर कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम बाकी सब्जेक्ट्स कंप्यूटर, इंग्लिश और बायोलॉजी के ऊपर भी करने जा रहे हैं। आज के सेशन का जो बेसिकली पर्पस होगा वो दो हिस्सों में मैं उसको डिवाइड करूंगा। सबसे पहले प्रोफेसर निसार अहमद निसार साहब जो है वो हमें बताएंगे कि एक बिगिनर जो है वो जिसने केमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, वो आज से स्टार्ट करना चाहता है कि आई वांट टू बी लेक्चरर इन केमिस्ट्री बाय पब्लिक सर्विस कमीशन, सो व्हाट शुड ही डू, उसको क्या करना होगा, कहाँ से पढ़ना होगा, स्ट्रैटेजी क्या हो, डाटा कैसे कलेक्ट करना है, रिवाइज कैसे करनी है चीज़ों को, पास पेपर की रोशनी में अपनी तैयारी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मौसर कैसे बनाना है, ये सारे क्वेश्चन हमारे एड्रेस होंगे। दूसरे पार्ट में प्रोफेसर निसार अहमद निसार साहब चूंकि हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक बाकायदा सेशन ऑनलाइन, जो कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी सेशन होगा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए। वो उसके फीचर्स बताएंगे कि कैसे वो कोर्स आउटलाइन को कवर करेंगे, किन किन एरियाज को वो फोकस करेंगे, कैसे लेके चलेंगे, एंड लास्टली वी विल हैव योर क्यूरीज एंड क्वेश्चंस, एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग which will be asked by you. So, Professor Nisar Ahmed Nisar Sahab, over to you, sir. I'm giving a command to you. Kindly, you may start. Just give me a minute. Yes, sir. You are host now, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sir. I would like to मैं शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन अपनी। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस पे पंजाब के इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई टैलेंटेड और इंतहाई ग्रूम लोगों के साथ इंशाल्लाह इंटरेक्शन का मौका मिलेगा आपसे और आपकी काम करेंगे। सबसे पहले PhD scholar at Beijing Institute of Technology, China, one of very prestigious institute, and master trainer, ETA specialist, NTS Public Service Commission trainer. I have YouTube channel Chemistry Super King and also motivational speaker. First, I would like to tell the aspirant what I have achieved till now. I am topper from right from to PhD। मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालिफाई किया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू में गवर्नमेंट कॉलेजेस में आया। यानी इस वक्त केपी के अंदर आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर। और ना सिर्फ मैं इसके थ्रू आया बल्कि मैंने तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन WMDCAT के थ्रू मोर देन 1000 स्टूडेंट मेरे अल्हम्दुलिल्लाह केपी के मुख्तलिफ पार्ट में इस वक्त डॉक्टर और इंजीनियर हैं।
इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमारे कैपी पाउलो सर्विस कमीशन ने केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए कुछ पोस्ट अनाउंस की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 70% मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये टेस्ट क्वालिफाई किया और 30 से ज्यादा लेक्चर और एपी मेरे थ्रू ऑलरेडी मुख्तलिफ पार्ट पे जा चुके हैं। अब सर का जो सवाल था कि एक बिगिनर कैसे लेक्चरशिप की पोस्ट अचीव कर सकता है या उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सर ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं, जो शुरू वाले लोग होते हैं, उनको जब प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है तो टैलेंट तो उनके पास होता है, प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर जब डायरेक्शन मिलती है तो वो आगे की तरफ निकल जाते हैं और वो अचीव कर लेते हैं। मैं इस पे आगे बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपके पंजाब पब्लिक सर्विस जो लेक्चर की पोस्ट है उसके पैटर्न पे बात करूंगा अगर, तो इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, टेस्ट और इंटरव्यू। हम जो आप लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे इंशाल्लाह वो साइड बाय साइड चलेगी, यानी आपका रिटन टेस्ट के लिए भी आपकी प्रिपरेशन होगी और साथ उसी पोर्शन से आपका इंटरव्यू भी तैयार होगा इंशाल्लाह। अब अभी जो रिसेंटली आपके यहाँ पोस्ट आने वाली हैं वो 29 मेल की हैं, जिसमें 2 ये कोटा की हैं, यानी उसमें डिसेबल कोटा और मिनॉरिटी कोटा है। 115 फीमेल की हैं, जिसमें 6 पोस्ट हमारे पास कोटा की हैं, मिनॉरिटी और डिसेबल की। आपको पता ही है जो लोग अगर नए हैं कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो BS MSc होती है, हायर क्वालिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है, लेकिन बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो BS और MSc होती है। एज लिमिटेशन 21 to 35 होती है और इसमें रिलैक्सेशन भी मिल जाती है। डोमिसाइल आपके अपने प्रोविंस को होना चाहिए। अब सर के सवाल की तरफ मैं आता हूं कि आप किस तरह अच्छा स्कोर कर सकते हो, किस तरह अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हो और कैसे आप अपने ख्वाब को पूरा कर सकते हो कि आप लेक्चरशिप की। तो मेरे एक्सपीरियंस पे जब जो मैंने वर्क किया है, जितने मैंने लोगों को प्रिपेयर किया है, तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि वेल पावर। सबसे पहले आपको वेल पावर चाहिए होती है कि यस आई कैन एंड आई विल, ये मैं करूंगा, ये मैं कर सकता हूं, ये मैं अचीव कर सकता हूं, ये मैं अचीव करूंगा, ये मैं अचीव कर सकती हूँ, ये मैं अचीव करूंगी। तो सबसे पहले किसी भी चीज को अचीव करने के लिए वेल पावर का होना जरूरी है। अब वेल पावर आपके पास कैसे आती है? वेल पावर के लिए आपके पास मोटिवेशन को होना जरूरी है। मोटिवेशन होने के लिए आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन होना जरूरी है कि आपको पता हो कि आप इस रेंज में लाइक करते हैं और आप ये चीज अचीव कर सकते हैं। फिर आपके विल पावर के बाद आपका गोल होना चाहिए कि आप लेक्चरशिप का अपना क्या गोल रखना चाहते हैं, आप रिटन टेस्ट में आप कितना स्कोर करना चाहते हैं, आप टॉप 10 में आना चाहते हैं, टॉप 5 में आना चाहते हैं, आप टॉप करना चाहते हैं, क्या आपका गोल क्या है, आप किस लेवल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और तीसरी चीज आपके पास स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क याद रखना, स्मार्ट वर्क के लिए सिर्फ एफर्ट जरूरी नहीं है, उसके लिए गाइडलाइन भी जरूरी है, उसके लिए डायरेक्शन भी जरूरी है। आप अगर गाइडलाइन और डायरेक्शन के बगैर हार्ड वर्क करेंगे तो वो फिर आपको बहुत ज्यादा कोई अचीवमेंट देने वाला नहीं होता। तो इसलिए आपको प्रॉपर प्रॉपर आपको चाहिए होता है, एक प्रॉपर मेंटोर चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए होती है, और आपको हर रोज का या हर वीक का एक प्रॉपर टारगेट चाहिए होता है, जो आपको टारगेट असाइन किया जाएगा कि ये वाला टारगेट आपने इस वीक में कवर करना है। फिर उस टारगेट से आपका टेस्ट किया जाना होता है और फिर आपने उसके अपने ग्रे एरिया मार्क करके उसकी बेहतरी के लिए आपने काम करना होता है। यानी आप जो बिगिनर्स हैं उनको पढ़ा तो आपने सब कुछ है, लेकिन अब आपने टारगेटेड पढ़ना होता है, आपने स्मार्ट वर्क करना होता है, आपने राइट डायरेक्शन में मूव करना होता है। राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए आपको डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे पहुंचना आपने, उसके लिए प्लान बनाना होता है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये सारी चीजें स्मार्ट वर्क में आती हैं, जिसके लिए एक नया बंदा है उसमें टैलेंट बहुत ज्यादा होता है, वो एफर्ट ज्यादा कर सकता है, लेकिन उसको गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर मेंटोरशिप की जरूरत होती है। अगर वो प्रॉपर गाइडलाइन और प्रॉपर मेंटोरशिप उसको मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब सर के इसी सवाल के अगले पार्ट में मैं आता हूं
कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कि ये जो टेस्ट होते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। इन टेस्ट के जो सिलेबस होते हैं मोस्टली जब हम देखते हैं तो इसमें तकरीबन 30% एंटर लेवल का सिलेबस होता है, 20% ए लेवल का सिलेबस होता है, 30% बीएस का या एमएससी या बीएससी का जो इनिशियल कोर्स होते हैं उसका सिलेबस होता है, और 10% आपका एडवांस भी होता है, जबकि आपके पास जनरल नॉलेज भी 20% इसका होता है। यानी 80% जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस है उसमें एफएससी, ए लेवल और बीएस, और बहुत थोड़ा सा एडवांस टेस्ट में होता है, टेस्ट इतना एडवांस सिलेबस से नहीं होता, और 20 आपके जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जनरल नॉलेज का भी होता है। अब अगर मैं बात करूं कि जो एक स्टार्टर है, जो एक बंदा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है, या जिस बंदे ने पहले प्रॉपर गाइडलाइन के साथ ये सेशन स्टार्ट नहीं किया पहले, तो उसके लिए मोस्टली जो पुराने पेपर हमने ऑब्जर्व किए या पुराने पेपर हमने देखे, उसके लिए डिटेल जो आपके लिए सिलेबस डिजाइन किया गया है वो कुछ ये है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री से जो जो पोर्शन आता है, स्टोइचियोमेट्री आती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, स्टेट ऑफ मैटर आती है, केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, केमिकल काइनेटिक आता है, सॉल्यूशन आता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, थर्मोकेमिस्ट्री आती है, कैटालिसिस एंड सरफेस केमिस्ट्री आती है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट ऑफ द टाइम इन पोर्शंस है, आपके जो रिटन टेस्ट है वो आया करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, मेटलर्जी और सम कॉमन नेम कंपाउंड के पूछे जाते हैं जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनोल, कार्बोनाइल कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइसोमरिज्म, प्यूरिफिकेशन एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां से अक्सर आपका टेस्ट आया करता है जी। इसके साथ साथ बेसिक लेवल की बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी और कुछ दूसरे मिसलेनियस टॉपिक भी होते हैं जो इंशाल्लाह जो लोग ये सर के सेटअप को ज्वाइन करेंगे ये सारा आपको इंशाल्लाह प्रॉपर इक्विप्ड करके तैयार कराया जाएगा। अब सर के इसी नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं लिंक करूंगा कि इसके लिए कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए। मटेरियल आप कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो आप अपनी जो पंजाब टेक्स्ट बुक की है, एफएससी की बुक आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, फेडरल बुक की बुक आपको आनी चाहिए, बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डॉक्टर यूनुस, बीएससी फिजिकल केमिस्ट्री चौधरी सनाउल्लाह, बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जफर इकबाल, बीएससी इन ऑर्गेनिक एंड अप्लाइड केमिस्ट्री बाय हक नवाज भट्टी और एनालिटिकल केमिस्ट्री जीडी क्रेस्टन। ये वो बुक्स हैं जो लेक्चरशिप के टेस्ट और इंटरव्यू को बेहतरीन तैयार करने के लिए आपके पास वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल है। और इसके साथ साथ जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे उनको जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे उसमें शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, टेक्निक्स होंगी, वो सारी हम प्रोवाइड करेंगे। ये इन बुक के साथ साथ कुछ मटेरियल हम भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये मिलकर आपको बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह टेस्ट और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर देंगी। उसके साथ साथ एमसीक्यू बुक्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, वो आपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के, कैपी पब्लिक सर्विस कमीशन के आपने देखने होते हैं। प्रीवियस ईटा और एनएमडी कैट के टेस्ट एमसीक्यू आपने करने होते हैं ताकि आपका बेसिक लेवल बहुत अच्छा हो जाए, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाए। ए लेवल के एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होते हैं, और जो मटेरियल आपको जो लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करेंगे उनको जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस का, वो भी आपने साथ साथ उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। और इसके अलावा कोई भी एमसीक्यू की बुक आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। ये तो था वो मटेरियल जो आपके लिए जरूरी होता है कि आप इन मटेरियल को पढ़ा करेंगे, इन मटेरियल को आप प्रिपेयर्ड करेंगे और इन मटेरियल के थ्रू अपनी तैयारी को बहुत आगे लेकर जाएंगे। अब जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, हमें ज्वाइन करने का क्या फायदा है, हमें ज्वाइन करने के कुछ रूल्स होंगे और कुछ उसकी आपको बेनिफिट होंगे और कुछ आपको हम चीजें प्रोवाइड करेंगे। यानी हमारे सिस्टम में जब बंदा भी आएगा सबसे पहले तो वो एज अ स्टूडेंट बिहेव करेगा। यहाँ पे मेरा मुराद एज अ स्टूडेंट बिहेव करने का ये है कि अगर वो टीचर है, स्कूल साइड पे टीचर है
या किसी और जगह पे जॉब करता है, लेकिन इस सिस्टम में वो लर्निंग के लिए अपने आप को एज अ स्टूडेंट समझेगा तो मैक्सिमम लर्निंग हो सकती है। सेल्फ डिसिप्लिन का उसको मुजाहरा करना होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग होती है, ये सेल्फ डिसिप्लिन के बगैर कभी भी मतलब इसके वो रिक्वायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं हो सकते। क्योंकि आप जब क्लास में होते हैं तो टीचर आपको डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा होता है, यहाँ पे आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती उस तरह। यहाँ पे आपकी जो आपको चेक एंड बैलेंस है वो आपने अपना खुद रखना होता है, लर्निंग एटीट्यूड आपने रखना होता है, यानी आपने डिबेट्स या कॉन्फ्लिक्ट वो चीजें नहीं रखनी होती, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे की करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन में आई थिंक सर का कोई थोड़ा नेटवर्क इशू है, मुझे सुबह भी कह रहे थे कि किसी दिन और कर लेते हैं, मैंने कहा नहीं, वी हैव प्लान कि हमारा चूंकि आज का ही प्लान था, तो अभी आई थिंक सर ज्वाइन हो रहे हैं दोबारा। सो काइंडली उसको वेट कीजिएगा। लेट्स वेट फॉर अ वाइल, जब सर ज्वाइन करते हैं। आई वाज टॉकिंग ऑलरेडी, सुबह भी वो मुझे कह रहे थे कि आज थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इशू है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेसर निसार साहब का एक बड़ा अच्छा नाम है, अगर आप में से कोई केपीके के साथ किसी अपने फेलो के साथ टच में है, सो ही मस्ट बी इन कांटेक्ट विद समवन हु इज ऑलरेडी अ स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर निसार साहब। इनका यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी जाके इनके लेक्चर्स को सुन सकते हैं, सुपर किंग केमिस्ट्री के नाम से। सो आई थिंक सर हैव ज्वाइंड। सर आई एम अगेन गिविंग यू, जी सर प्लीज। हम सर आपको सुन नहीं पा रहे हैं, काइंडली जरा आपकी वॉइस वाइब्रेट हो रही है। ये जो कोई ग्रुप में नहीं है, अगर तो कोई ग्रुप में नहीं है तो वो मुझे अलग से एकेडमी के नंबर पर 0301 120 इस पे मैसेज कर ले, जो हमारा एडवर्टीजमेंट पे नंबर मेंशन है। और जो ग्रुप में है तो वो ग्रुप के अंदर भी हम फीस स्ट्रक्चर शेयर करेंगे, लेकिन बेहतर है कि वो मुझे पूछ लें, शायद किसी ग्रुप में वो हम ना शेयर कर पाएं। सो अभी सर ने अगर जो नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स हैं उसके अंदर कुछ एप्स का बताना है, तो जो लोग भी, इवन दो के समवन इज देयर हु कांट अफोर्ड गाइडिंग सेंटर, so she may go on for the resources which will be told by sir निसार साहब। सो उनको यहाँ पर हमारा ये 10 मिनट के बाद वैसे भी सेशन जो है वो ये ऑफ होगा, तो आपने दोबारा ज्वाइन करना होगा इसी लिंक के जरिए, तो आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तब तक इंशाल्लाह सर ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से। सो मैं बात यही कर रहा था। काइंडली आप मुझे जरा दोबारा होस्ट बनाएं। जी मैं, मेरा दोबारा कनेक्ट हो गया है, मैं बस इसको नो जल्दी जल्दी इशू, खत्म करता हूँ। नो इशू सर, ये जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू होस्ट, हियर इट इज सर, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, हम आपको जो बात जहाँ से मेरी डिस्कनेक्ट हुई थी, तो वहां पे मैं दोबारा इसको उसी तरह स्टार्ट करता हूँ। हम आपको इस सेशन का आपको फायदा ये होगा कि आपको एमसीक्यू ट्रिक्स आएंगी, शॉर्टकट्स और हैंड्स आएंगे, स्टडी हैबिट आपकी डेवलप होगी, एटीट्यूड आपको मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस होगी, और आपके जो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इंशाल्लाह इन सिस्टम के थ्रू आपको मिलेंगे, और आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स टेक्निक्स आपको मिलेंगी जिसके थ्रू आप एमसीक्यू सॉल्व
कर सका। रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, स्पॉटिंग वीडियो प्रोवाइड करेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, पास पेपर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, फुल कोर्स टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ इन सब की आपको क्या होगी, सबको आपको डिस्कशन आपके साथ हुआ करेगी। अब हमारा मेथड ये होगा कि आपको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, वो रीडिंग मटेरियल आप खुद पढ़ेंगे। रीडिंग मटेरियल जब आप उसको रीड कर लेंगे, उस रीडिंग मटेरियल से एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे, उसकी ट्रिक समझाई जाएंगी, उसकी शॉर्टकट कैलकुलेशन ट्रिक समझाई जाएंगी, और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू दे दिए जाएंगे। अब उस प्रैक्टिस के एमसीक्यू आप करने के बाद फिर वो जो पोर्शन कवर हो जाएगा तो उसका आपका एक टेस्ट किया जाएगा, और उस टेस्ट का रिकॉर्ड आप तक भी पहुंचाया जाएगा और हम भी अपने पास रखेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप शुरू में किस लेवल पे थे और एक हफ्ते बाद किस लेवल पे हैं, 10 दिनों के बाद किस लेवल पे हैं, 15 दिनों के बाद किस लेवल पे हैं। ये सारा पैटर्न होगा। उसके लिए हम ये करते हैं कि एक वीक का टास्क डिजाइन करते हैं कि इस वीक में ये पोर्शन हमने तैयार करना है। उस पोर्शन का आपको मैं रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूं, आप उसको रीड करेंगे, और उस वीक में 3 हमारे लाइव सेशन, 3 या 4 लाइव सेशन होंगे जो उसी मटेरियल से रिलेटेड एमसीक्यू की ट्रिक्स टेक्निक आपको सिखाई जाएंगी। और फिर उस वीकेंड पे जितना वो मटेरियल हमने डिजाइन किया है उसका आपका एक टेस्ट हो जाएगा, और जिससे आपका ट्रू आउटकम का पता चलेगा कि आपका जो मटेरियल आपने तैयार किया उसमें आपने कितना कुछ आपने कमांड हासिल कर ली है। तो ये तरीका होगा, रीडिंग होगी, डिस्कशन होगी, एमसीक्यू प्रिपरेशन होगी और टेस्ट होंगे। तो नॉर्मली हम जो ऐप यूज किया करेंगे वो व्हाट्सएप पे ग्रुप होगा, जूम के थ्रू लाइव सेशन होंगे, और सर लोगों का जो सिस्टम होगा उसको भी हम यूज करके आपके लिए ये सारी चीजें ले आएंगे। फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने एक स्लाइड तैयार की है। फॉर एग्जांपल हम एक वीक का आपको टास्क साइन करते हैं कि ये वीक का आपका टास्क है। फॉर एग्जांपल उसमें मैं आपको इस तरह पूरा एक वीक का टास्क बना के दूंगा कि ये टॉपिक आपने इस वीक में या इस 2 दिनों में या इस 3 दिनों में वो हम डिसाइड कर देते हैं। उसके हिसाब से किस मटेरियल को पढ़ने के लिए कितने दिन चाहिए होते हैं, आपको इस तरह का एक टास्क साइन कर देंगे कि ये आपका टास्क है, इन 3 दिनों का ये आप तैयार करेंगे। और फिर उसके बाद उस 3 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद उस मटेरियल पे आपके साथ लाइव सेशन होगा वाया एमसीक्यू। एमसीक्यू को इस तरह डिस्कस किया जाएगा कि आपका वो सारा जो पोर्शन हमने डिजाइन किया था वो सारा पोर्शन आपका हर एंगल से क्लियर हो जाए। फिर वो क्लियर होने के बाद आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू दे दिए जाएंगे, और एट द एंड आपका टेस्ट कर दिया जाता है। जब इस तरह सारा करने के बाद फिर एट द एंड फुल कोर्स बहुत सारे आपके टेस्ट होते रहेंगे जब तक आपका पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम नहीं हो पाता। तो ये कुछ मेरी तरफ से थी। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपका एक मतलब फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे जी इतना जी, अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड थैंक किया यू कि सर। लोगों के साथ शुक्रिया तो इंटरेक्ट किया। आपका, वी आर रियली प्लीज्ड। और अक्सर मेरे मेरे कुलीग भी रहे हैं केपी के से, बायो बायो वाले हसनात साहब। आई वाज आल्सो इम्प्रेस्ड विद हिम। केपी से माशाल्लाह बड़े मेहनती लोग होते हैं, एंड वी आर प्लीज्ड टू हैव यू विद अस। एंड सर यहाँ पे जो सर के कुछ जो एक आउटलाइन है वो कोई लेना चाहे देखने के लिए कि सर का पूरा सेटअप क्या होगा, वो एक फाइल है छोटी सी, मतलब सब्जेक्ट की, वो पूरी नहीं। वो आप वहाँ पे मैसेज करके हमारे एडमिन के नंबर पे वो दे सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो नोट्स डिजाइन किए गए हैं, किस तरह का मटेरियल इनके पास है वैलिड किस्म का। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर का सेशन। तो आप लोग काइंडली, एक दफ़ा मैं इसको मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग जिन लोगों का क्वेश्चन आंसर्स हैं वो दोबारा मीटिंग में ज्वाइन आ जाएं, फिर मैं आप लोगों के एक एक करके क्वेश्चन आंसर को सर से एड्रेस करवा देता हूँ। वी आर 40 मिनट का ये सेशन होता है, 40 मिनट एंड होने वाले हैं ताकि हमारा फिर वो बीच में डिस्कनेक्ट ना हो। हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं सर। और सर इसमें दोबारा से हमें ज्वाइन करना होगा, जी पासकोड भेजेंगे आप? जी जी, ये सेम सर, सेम सेम पासकोड, सेम पासकोड ऑल ऑफ यू। सेम आपको जो पास। पहला पासकोड आया उसी को आप दोबारा कीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। ये सर आप अपनी तरफ से एंड करेंगे, स्टिल योर होस्ट, सो काइंडली आप अपनी तरफ से एंड करें।